मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं। आज बात करेंगे गुरुदेव की, देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और यह वक्री अवस्था शुरू होगी 4 सितंबर से। देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे और 118 दिन के लिए ये वक्री अवस्था में ही रहेंगे। इस वक्री अवस्था में ये आपके लिए कैसे फल करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। कौन सी वो भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए बहुत अच्छा परिणाम करने जा रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि वक्री अवस्था क्या होती है, वक्री अवस्था में प्लैनेट किस तरह के फल करते हैं और क्यों करते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है वहाँ पर दो तरह के प्लैनेट्स हैं। जब हम ज्योतिष को पढ़ते हैं तो भू केंद्रीय पद्धति से पढ़ते हैं। तो जो शुक्र और बुध हैं वो इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, यानी कि ये सूर्य के बिल्कुल करीब रहते हैं। आप किसी भी कुंडली में देखेंगे कि सूर्य और बुध आमने सामने नजर नहीं आएंगे, ना ही सूर्य और शुक्र आमने सामने नजर आएंगे। तो ये कभी भी आमने सामने नहीं आते, समसप्तक नहीं बनाते। ये हमेशा युति में रहते हैं या एक घर आगे रहते हैं, पीछे रहते हैं, क्योंकि शुक्र की मैक्सिमम दूरी 45 डिग्री रहती है और बुध की मैक्सिमम दूरी जो है वो 27 डिग्री के आसपास रहती है। तो जो तीन प्लैनेट हैं, ये दो प्लैनेट भी वक्री होते हैं, जैसे ये दूरी को क्रॉस करते हैं वक्री हो जाते हैं। लेकिन तीन प्लैनेट ऐसे हैं जो सूर्य के साथ भी आ जाते हैं, सूर्य के आमने सामने भी आ जाते हैं। यह है मंगल, गुरु और शनि। और ये तीनों ही प्लैनेट आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं, यानी कि ये इनर सर्कल के प्लैनेट नहीं हैं। तो जैसे ही ये ग्रह 120 डिग्री सूर्य से दूर जाते हैं, भले ही सूर्य से बाएं हों या दाएं हों, तो ये वक्री हो जाते हैं। तो ये वक्र अवस्था शुरू हो जाती है 120 डिग्री पार करते ही। तो अब गुरु वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर को, शनि पहले से वक्री चल रहे हैं और 4 सितंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। तो गुरु जो है वक्री अवस्था में उन राशियों के लिए अच्छा फल करेंगे जिनमें ये शुभ गोचर में चल रहे हैं। और जब प्लैनेट वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ने के कारण वो अच्छे या बुरे दोनों तरह के परिणाम करने के लिए तेजी के साथ कार्य करता है। तो कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए ये शुभ फल होने जा रहा है, तो उनमें सबसे पहली राशि जो है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लिए गुरु का गोचर 11वें भाव से हो रहा है। 11वां भाव गुरु का अपना भाव है। भले ही कोई भी राशि यहां पर पड़ी हो, 11वें भाव के कारक गुरु हैं। तो यहां से गुरु का गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए आय में वृद्धि लेकर आएगा। जब गुरु 11वें भाव में गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर एक दृष्टि सीधी पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर। यह इजी गेन्स का भाव है। इसका मतलब यह है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए पंचम स्थान एक्टिवेट होगा, जो रिलेशनशिप का भी भाव है। यानी कि आप सिंगल हैं तो आपको एक पार्टनर मिल सकता है। यदि घर वाले लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं तो उस प्रयास में सफलता मिलती हुई नजर आएगी 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की अवधि में। तो जब गुरु पंचम में 11वें में गोचर करेंगे तो आपके सप्तम स्थान को देखेंगे पंचम दृष्टि के साथ, तो नौवीं दृष्टि के साथ। तो नौवीं दृष्टि के साथ जैसे ही गुरु सप्तम को देखेंगे तो यह पार्टनरशिप का भाव है। यहां से शादी देखी जाती है। तो जो सिंगल है वहां पर रिलेशनशिप भी आ रही है और सप्तम भी एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि शादी भी हो सकती है। तो 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का ऐसा पीरियड है जब मिथुन राशि के जातकों को, जो सिंगल हैं, उनके लिए पार्टनर भी मिल सकता है, शादी भी हो सकती है, आय में भी वृद्धि हो सकती है। ये गुरु के प्रभाव के कारण होगा। और गुरु की एक दृष्टि यहां पर जाएगी तीसरे भाव के ऊपर। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए तीसरा भाव एक्टिवेट होने का मतलब है कि कोई भी फैसला आप लेंगे पूरे पराक्रम के साथ लेंगे। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। तो गुरु की उस दृष्टि का फायदा यह होगा कि डिटर्मिनेशन आप में आ जाएगी। आप कोई भी फैसला, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा है, रिलेशनशिप से जुड़ा है, नौकरी से जुड़ा है, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ फैसला है, वो आप पूरी डिटर्मिनेशन के साथ लेंगे, पूरे जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे। ये गुरु आपको जो है वो गोचर में आपको ये ताकत दे देंगे। जो अगली भाग्यशाली राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है। उसका कारण यह है कि गुरु इस समय 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं और 9वें भाव के कारक ग्रह भी गुरु हैं। और गुरु जब 9वें भाव से गोचर करते हैं तो आपको उसके बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं गोचर में। और वक्री अवस्था में है तो निश्चित तौर पर भाग्य के अच्छे फल करेंगे। भाग्य हर मामले में आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। हालांकि सिंह राशि के जातकों के लिए 9वें भाव में मेष राशि है, लेकिन गुरु चूंकि इस भाव के कारक हैं, यहां पर बैठकर वो सिंह राशि को देख रहे हैं, यानी कि चंद्रमा को देख रहे हैं, तो आपके मन में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। तो निश्चित तौर पर इसका आप पॉजिटिविटी फील करेंगे 4 महीनों के दौरान। कोई भी फैसला है, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी भी आ रही थी, 9वें भाव में राहु का भी गोचर हो रहा है, राहु की भी दृष्टि उस भाव के ऊपर जा रही थी, तो उसका
आपको जो है वो अब फायदा होना शुरू होगा, क्योंकि राहु वहां से 30 अक्टूबर को हट जाएंगे। अब गुरु की एक दृष्टि यहां पर जब 9वें भाव में गोचर करेंगे तो एक दृष्टि जाएगी पंचम भाव के ऊपर। पंचम क्या है, फिर अगेन रिलेशनशिप का भाव है, यानी कि सिंह राशि के लिए रिलेशनशिप का भाव एक्टिवेट होने जा रहा है। सिंह राशि के लिए पंचम, यदि आप मैरिड हैं तो पंचम से संतान भी देखी जाती है, इसे सुत भाव कहते हैं। तो संतान का भी जो है वो सुख मिल सकता है इन 4 महीनों के दौरान। कंसेप्शन की यदि ट्राई कर रहे हैं तो कंसेप्शन हो सकती है, गर्भवती हैं तो वो डिलीवरी जो है थोड़ी सी सेफ हो सकती है, वहां पर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं आएंगी। तो ये फायदा होगा सिंह राशि के जातकों को गुरु के वक्री होने का 4 सितंबर से लेकर आपका 31 दिसंबर तक। जब गुरु 9वें भाव से गोचर करते हैं तो तीसरे भाव को देखते हैं, तो तीसरा भाव अगेन डिटर्मिनेशन का भाव है। फैसला लेने में आप जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे, भले ही रिलेशनशिप से जुड़ा फैसला है, भले ही आपके जॉब से जुड़ा फैसला है, नौकरी से जुड़ा फैसला है, तो उसमें आपको निश्चित तौर पर बिल्कुल क्लैरिटी होगी, आप पूरे क्लियर माइंड के साथ फैसले करेंगे। तो सिंह राशि के जातकों के लिए फैसले क्लियर माइंड के साथ होंगे, संतान की प्राप्ति हो सकती है, सिंगल हैं तो कोई पार्टनर मिल सकता है, आप पॉजिटिव फील करेंगे, आपका भाग्य साथ देगा। तो आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छे जो हैं वो अच्छा फील करेंगे 4 महीनों के दौरान, 118 दिन के दौरान। अगली जो राशि है, जो भाग्यशाली राशि है, वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यदि हम देखते हैं तो गुरु का गोचर हो रहा है सप्तम भाव से। सप्तम भाव से गुरु का गोचर शुभ होता है। हालांकि जो तुला राशि है उसके लिए गुरु की दोनों राशियां अच्छे भावों में नहीं आती, यानी कि एक राशि जाएगी जो मीन राशि है वो आएगी अष्टम भाव में, और गुरु की जो दूसरी राशि है वो है मूल त्रिकोण राशि धनु राशि, वो जाएगी तीसरे भाव में। कुंडली में ये दोनों भाव शुभ नहीं माने जाते, तीसरा भाव ये शुभ माना जाता है, अष्टम को तो खैर दुख स्थान ही कहते हैं। तो लेकिन 2 भावों के फल, यदि आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है तो 2 भावों के खराब फल आपको मिलेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन यदि गुरु शुभ गोचर में आ गए हैं तो गुरु अपने नेचुरल कारक तत्व जो गुरु के एक्चुअल में कारक तत्व हैं उनका अच्छा फल करेंगे। अब वो गुरु के कारक तत्व क्या हैं? गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं, गुरु कुंडली में दूसरे भाव के कारक हैं, पंचम के कारक हैं, भाग्यस्थान के कारक हैं और राजस्थान के कारक हैं। तो निश्चित तौर पर आपको इन चारों एस्पेक्ट्स के मामले में बहुत फायदा होने जा रहा है। गुरु जब सप्तम में बैठेंगे तो आपके 11वें भाव को एक्टिव करेंगे 5वीं दृष्टि के साथ। अब 5वीं दृष्टि गुरु की आय स्थान के ऊपर पड़ रही है, ये भाव एलिवेशन का भी भाव है, यानी कि यदि आप जॉब में प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, आपको ट्रांसफर की वेट है, तो निश्चित तौर पर आपका वो बेटरमेंट के लिए ट्रांसफर या प्रमोशन हो सकता है। आपकी आय में वृद्धि निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि गुरु की उस भाव के ऊपर दृष्टि रहेगी। एक दृष्टि गुरु की सीधी जाएगी आपके अपनी राशि के ऊपर, और वो राशि जो है वहां पर से इस समय जो केतु का गोचर हो रहा है, केतु का गोचर हट जाएगा 30 अक्टूबर को, आपको निश्चित तौर पर उसका फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि गुरु जो है वो सीधी दृष्टि से जब चंद्रमा को देखते हैं तो पॉजिटिविटी बहुत आती है लाइफ में, आप पॉजिटिव फील करते हैं, आपकी नेगेटिविटी का प्रवाह कम हो जाएगा, केतु हट जाएंगे, गुरु की सीधी दृष्टि आपके चंद्रमा के ऊपर, आपको उसका बहुत फायदा होगा। आप मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर खुद को मजबूत पाएंगे। और एक दृष्टि गुरु की पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर। आपकी कुंडली में तीसरा भाव डिटर्मिनेशन का है, भाई का भाव है तीसरा, आपके सिबलिंग्स यहीं से देखे जाते हैं। तो सिबलिंग्स के साथ यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, कि कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो वहां पर आपका रिलेशनशिप सुधर सकता है। और कोई भी फैसला आपने लेना है रिलेशनशिप को लेकर तो आप पूरी कन्विक्शन के साथ लेंगे, पूरी जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे, तो ये आपको फायदा होगा तुला राशि के जातकों को। अगली जो राशि है जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है धनु राशि। धनु राशि जो है वो गुरु की अपनी राशि है, इसकी दूसरी राशि रहेगी चौथे भाव में, मीन राशि चौथे भाव में रहेगी। तो निश्चित तौर पर गुरु यदि शुभ गोचर में है आपकी कुंडली में तो आपको लगन के भी फल करेंगे, चौथे भाव के भी फल करेंगे। गुरु 4 भावों के कारक हैं कुंडली में, दूसरा, पांचवां और 9वां और 11वां, और यानी कि इन चारों भावों के भी फल करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपको उसका बहुत फायदा होने जा रहा है। गुरु का गोचर हो रहा है आपकी कुंडली में पंचम भाव में, पंचम भाव से संतान देखी जाती है, पंचम से रिलेशनशिप देखी जाती है। गुरु जब पंचम में गोचर करते हैं तो एक दृष्टि होती है 9वें भाव के ऊपर, यानी कि 9वां भाव जो होता है कुंडली का वो 5वें से 5वां होता है, यहां से भी संतान का विचार किया जाता है। यानी कि यदि आप संतान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, घर में संतान नहीं है,
तो आपको ये खुशखबरी गुरु की इस वक्रावस्था में देखने को मिल सकती है। जब गुरु भाग्यस्थान को एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ से अध्यात्म भी आता है, यानी कि आप रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा के लिए भी कार्यक्रम आपका बन सकता है। इन 4 महीनों के दौरान आपका भाग्य भी निश्चित तौर पर आपको साथ देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गुरु की इसके ऊपर दृष्टि रहेगी। गुरु जब पंचम में बैठते हैं तो 11वें भाव को देखते हैं। 11वां भाव आपकी अगेन यहाँ पर बात करेंगे कि आय का स्थान है, एलिवेशन का स्थान है, तरक्की यहीं से देखी जाती है। आय में आपको जो मनी का फ्लो है आपका इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, तो पैसे की वृद्धि, क्योंकि गुरु है ही पैसे के कारक। पंचम आपके ज्ञान का स्थान है, संतान के साथ साथ ज्ञान भी यहीं से देखा जाता है, इजी गेन भी यहाँ से देखा जाता है। आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो यहीं से देखा जाता है। आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गुरु का वहां पर प्रभाव है गोचर में। और गुरु जब पंचम में गोचर करते हैं तो एक दृष्टि गुरु की पड़ती है सीधी आपके चंद्रमा के ऊपर या लगन के ऊपर। तो जब लगन के ऊपर या चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो निश्चित तौर पर वहां पर भी पॉजिटिविटी आएगी। आप खुद को हेल्दी फील करेंगे, खुद को पॉजिटिव फील करेंगे, आय में वृद्धि होगी, आपके नए नए कार्यक्रम बन सकते हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है। तो निश्चित तौर पर धनु राशि के जातक, धनु राशि जो गुरु की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, उनके लिए भी गुरु का वक्र अवस्था में जाना 118 दिन के लिए बहुत अच्छा है। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि भी गुरु की अपनी राशि है और गुरु की इस राशि से गुरु दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरे भाव का गुरु का गोचर शुभ माना जाता है, तो निश्चित तौर पर जब धन स्थान के गुरु का गोचर हो रहा है तो आपको उसका बहुत फायदा होगा। गुरु की एक दृष्टि यहां से जाएगी छठे भाव पर। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। यदि आप किसी कर्ज से पीड़ित हैं, आपके ऊपर कर्ज है लेकिन नहीं उतर रहा है, तो वहां पर 4 महीनों के दौरान वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जब आपके कर्ज में से जो है वो कर्ज में कमी होनी शुरू हो जाएगी, या वो आप इनिशिएट कर देंगे, आपकी इनकम इतनी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो रोग ऋण शत्रु, यानी कि यदि आपका कोई केस भी चल रहा है, कोई कोर्ट में केस है, कोई अदालती मुकदमा चल रहा है, तो वहां पर भी आपको राहत मिल सकती है। यदि आपको कोई समस्या है, फिजिकली समस्या पेश आ रही है, तो वहां पर भी गुरु की दृष्टि जो है वो आपको फायदा पहुंचाने का काम करेगी। गुरु जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो एक दृष्टि आती है 10वें भाव के ऊपर। 10वां आपका कर्म स्थान होता है, तो निश्चित तौर पर जब कर्म स्थान पे गुरु की दृष्टि है तो आपका जॉब, आपका नौकरी, आपका कारोबार, आपका जो फ्रीलांस का काम, किसी भी तरह का आप कर्म करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर आपको वृद्धि होती हुई नजर आएगी, क्योंकि गुरु उस भाव के पॉजिटिव फल देने को तैयार हैं। आपकी कुंडली में, मीन राशि के जातकों की कुंडली में गुरु की धनु राशि जो है वो उसी भाव में है और गुरु 9वीं दृष्टि से उस भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो भाव मजबूत हो जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके कारोबार, आपकी नौकरी के लिए भी गुरु का ये गोचर शुभ हो जाएगा। यदि आपको नौकरी नहीं है आपके पास, मान लीजिए आप नौकरी ट्राई कर रहे हैं, तो भी आपको नई जॉब मिल सकती है, क्योंकि गुरु जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहां से हम पहले जॉब का विचार करते हैं, पहली जॉब वहीं से देखी जाती है, क्योंकि वो भाव दशम से पंचम का होता है। ये दशम का ही ट्रायंगल एक्टिवेट हो रहा है आपकी कुंडली में, तो निश्चित तौर पर आपको उसके भी अच्छे फल देखने को मिलेंगे। गुरु जब दूसरे भाव में बैठे हैं तो एक दृष्टि जाएगी अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भाव है, यहां से छुपे हुए धन का विचार किया जाता है। तो निश्चित तौर पर आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसे धन की प्राप्ति हो जाए जो शायद आप सोच ना रहे हो, जो आपके लिए हो लेकिन आपके माइंड में नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि पैसा देकर हम किसी को भूल जाते हैं, या कहीं पर पैसा है आपके नाम का है लेकिन आपको पता नहीं है, वो चीज़ें सामने आ सकती हैं। 4 महीनों के दौरान छुपा हुआ धन आपको मिल सकता है। यदि आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो आपको निश्चित तौर पर उसका भी फायदा देखने को मिलेगा गुरु की इस दृष्टि के कारण, क्योंकि 8th भाव सीक्रेसी का हाउस है, लेकिन थोड़ा सा गाड़ी आपको धीमी चलाने की जरूरत पड़ेगी इस अवधि के दौरान। तो जो मीन राशि है उसको भी इस गोचर का बहुत फायदा होगा। यानी कि 5 राशियां जो हैं यानी कि 5 राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ज्यादा इस वक्र अवस्था का फायदा होने जा रहा है। पहली राशि है मिथुन राशि, दूसरी राशि है सिंह राशि, तीसरी है तुला राशि, चौथी है आपकी धनु राशि और 5वीं है मीन राशि। तो 5 राशियों के लिए गुरु का 118 दिन के लिए वक्री होना बहुत शुभ फल लेकर आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।